एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो बेसिकली मेरे साथ हुई हैं। मे बी मैं आपको लेके बता रही हूँ बट वो बेसिकली मेरी स्टोरी है। जैसे मैंने जो किया वो मैं आपको समझा रही हूँ दैट यू कैन डू इट एंड सेट योर गोल्स एंड अचीव योर गोल्स। How are you all doing? ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? Because I think I can help you guys. So I've completed my 12th standard long way back, but I think अगर मैं pattern में help नहीं कर सकती, I can definitely help you to get motivated or how you can plan out everything and then work accordingly. I think without any further ado, let's get started. Like in this video, I'm not gonna cover up any details कि मैंने कौन सी books पढ़ी थी, मैंने कैसे पढ़ा था या फिर कौन से subject में कैसे पढ़ो. If you want that, I can do that too क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है. Firstly, before starting this video, I should tell you that I am a 2017 12th pass out. तो I am not all sure कि मुझे पैटर्न पता है अभी का. मुझे बिल्कुल पैटर्न नहीं पता कि क्या है. Maybe it's a lot different from what came in my exams. So मैं इस बात में नहीं बोल सकती कि मुझे आपका पैटर्न पता है, but I can definitely try to motivate you by telling you what to do and what to not. And also one more thing, I was a science student और मेरी स्ट्रीम PCB थी, तो मैथ्स का मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, बट इस वीडियो में तो मैं जनरली बात करने वाली हूँ. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द मोस्ट एपिक लाइन. तो अगर आपने पूरे साल अब तक भी नहीं पढ़ा है ना, मतलब ढंग से, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ ही नहीं पढ़ा तो आप एकदम ही कुछ हो जाओगे, बट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट बिलीव मी अगर ये 2-3 महीने, आई थिंक योर एग्जाम्स आर इन मे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर ये 2-3 महीने यू स्टडी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन ना, बिलीव मी यू कैन अचीव योर गोल्स डेफिनेटली. मैंने भी जब मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे, आई डिड नॉट स्कोर वेरी गुड और इन हाफ ईयरली आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल. दैट वाज बिकॉज क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी. जब मैंने पढ़ा बोर्ड्स के लिए, सो आई डिड व्हाट आई डिड. ओके, आई वाज नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास एवर, बट मैंने बोर्ड्स में हमेशा अच्छा किया है क्योंकि बोर्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. आई डोंट नो क्यों, पर मैं एकदम ऐसे होती थी कि मुझे इतनी ही परसेंट लानी है बोर्ड में, इतनी ही लानी है. हाँ, मतलब मैं कभी भी टॉपर नहीं रही हूँ क्लास की, ये भी बता देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. आई वॉज काइंड ऑफ अननोटिस्ड. सो ये वाला जो टाइम है ना, दिस इज़ अ मोस्ट क्रूशल. अगर किसी ने पूरे साल पढ़ लिया और वो अब नहीं पढ़ रहा ना, बिलीव मी ही कैन नॉट डू इट अप टू द मार्क. बट अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है और अब आप पढ़ लेंगे, यू कैन डू अमेजिंग, बिलीव मी, सीरियसली. मतलब अभी पढ़ने बैठ जाओगे ना, यू कैन डू अप टू द मार्क यू वॉन्ट. बट पता होना चाहिए कि हमें कितना करना है, हमें कितने मार्क्स लाने हैं, हमें कितनी परसेंटेज लानी है ना. जो भी आपका क्राइटेरिया. यार देखो, मेरा भी अपना क्राइटेरिया था, आपको 80 लाने हैं, आप 80 का रखो, 85, 90, 95, वॉट एवर गोल यू वांट टू सेट फॉर योर सेल्फ. बस सेट कर लो कि इतना है, इतना ही करना है. द नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए पर्सनली काम किया था, मेक आउट अ प्लान. और ना एक पूरे महीने का प्लान बनाओ. मतलब जैसे आज, लाइक इफ़ यू आर सिटिंग डाउन टुडे टू राइट द प्लान अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स. मतलब उसमें सारे 3 महीने काउंट होने चाहिए. मतलब ये मत करना कि बस एक हफ्ते का प्लान बना लिया फिर आगे का आगे देखेंगे, है ना. एक ब्रॉड प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ये वाले चैप्टर इतने दिन में ख़त्म करना है, पूरा एक सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म हो गया तो 2 सब्जेक्ट इतने में ख़त्म हो गए, 3. क्योंकि अगर तुम एक हफ्ता करके चलोगे ना, यू डोंट नो कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, मेरे पास कितने सब्जेक्ट बचे हैं. पर एक साथ अगर तुम ब्रॉड प्लान बना लोगे ना पूरे 3-4 महीने का, सो यू नो कि इतने में मुझे इतना ख़त्म करना है, मैं तभी वो कर पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा. ये कर पाऊँगी, लाइक कर पाऊँगा इज़ माई कॉमेंट डाउन. अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं और वो भी बोर्ड्स में, आई थिंक NCERT इज़ मोर देन इनफ. और स्पेशली अगर आपके पास बायोलॉजी है, 5-6 बार ना पढ़ डालो बायोलॉजी. मैंने तो इतनी बार पढ़ी थी, मुझे खुद पूरा मेरे दिमाग में बैठ गई थी बायोलॉजी. आई न्यू एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई रेड इट लाइक 5 to 6 टाइम्स. मैंने कभी ऐसे रटने की तो कभी कोशिश की ही नहीं बायोलॉजी, तो बिल्कुल ही नहीं. मैंने बस 5-6 बार NCERT पढ़ ली एंड इट वॉज ऑल डन. आई वॉज लाइक वो. और एग्जाम्स में भी सब कुछ NCERT से आता है, बिलीव मी. आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, फिजिक्स,
का थोड़ा सा ऐसा ही है, थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे याद है मेरे टाइम पे सब टीचर पूरा पूरा एक एक वर्ड लिखवाते थे, पूरी अच्छी अच्छी कॉपीज़ बनी होती थी, एंड मैंने ना वो कॉपीज़ बहुत अच्छे से कर ली थी। और जब मैंने वो पूरी थ्योरी कर ली ना, तो उस थ्योरी के अलावा तो एग्जाम में कुछ आया ही नहीं था। थ्योरी वॉज ऑल अबाउट इट, और थ्योरी वॉज ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। न्यूमेरिकल्स 20-25 नंबर के आते हैं, बाकी थ्योरी आती है। और थ्योरी अगर आपने पूरी कॉपी पढ़ रखी है तो आप क्यों छोड़ के आओगे उसमें? यू नो एवरीथिंग। बार बार 3-4-5 बार उसको सॉल्व कर लो, यू गुड टू गो। एंड इसी हिसाब से अपना प्लान बनाओ कि हाँ मुझे ये 3-4 बार करना है, तो उस हिसाब से मुझे कितने दिन लग जाएंगे। एंड व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल्स में ही अगर तुम 25 मार्क्स लेके आओगे तो पहली बात तो तुम थ्योरी में ऑलरेडी कम लेके आने वाले, क्योंकि प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, एंड देयर इज़ अ गुड स्कोप कि तुम अच्छे नंबर लेके आओगे उसमें भी। अगर तुम 25 नंबर लेके आ रहे हो तो पहली बात तो 5 नंबर गए। एंड बिलीव मी, इवन 1-2 मार्क्स काउंट सो मच इन बोर्ड एग्जाम्स, सो मच। तो प्रैक्टिकल में तो कोशिश करो फुल ही नंबर आए, और नहीं तो एक आध कट गए तो कट गए, बट फुल। बिलीव मी, अगर प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते ना तो फिर थ्योरी में क्या करोगे? आई हैव सीन पीपल जो कि ना सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी रखते हैं। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो ओब्वियसली आप उसे ज़्यादा पढ़ोगे, पर ये नहीं होता कि अरे हिंदी है, इंग्लिश है, वो तो हो ही जाएगा। अगर हिंदी इंग्लिश में कम नंबर आ गए ना, योर परसेंटेज इज़ गोना गो फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली। तो अगर आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो, पर हिंदी उतनी तो पढ़ो जितनी पढ़नी चाहिए। ये थोड़ी है कि पढ़ ही नहीं रहे, हम तो जब 5 दिन की छुट्टी मिलेंगी एग्जाम्स में उसमें ही हम सब खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टडी इट बिफोर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भी पोएम्स और दोहे वगैरह मुश्किल होते हैं। यू हैव टू स्टडी देम बिफोर, तभी तुम एग्जाम में कुछ कर पाओगे। सो व्हाट हेल्प्ड मी स्कोर 95% इन एग्जाम्स, उसमें एक मेजर रोल था प्रीवियस ईयर पेपर्स का। मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे अब नहीं पता कि क्या पैटर्न है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पर उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस पेपर्स किए थे। अभी प्रीवियस ईयर से आता है कुछ या नहीं, या फिर कुछ चेंज हो गया है, पर उस टाइम आई सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी प्रीवियस ईयर्स, एंड आई गेस 17 ईयर्स के पिछले पेपर्स मैंने सारे किए थे। और ना अगर यू कैन नॉट सॉल्व इट, अगर तुम्हारे पास लास्ट में इतना टाइम नहीं बचता है कि लास्ट में ही करना है तो एग्जाम से पहले ही, बिकॉज तभी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि तब तुमने सब कुछ पढ़ रखा होता है। यू जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चंस और उसके बाद डिसाइड द आंसर्स। और अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि यू कैन बैठ के हर एक पेपर 2-2, 3-3 घंटे का, एक चीज़ कर लो, बस क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो। उस 17 ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हुआ था, तो वो क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही समझ आ गया था कि ओ 5 बार पढ़ ही लिया था मैंने, तभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो पढ़ के ही आ गए थे कि बार बार एक ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू योर फोन, लूजन इट अप, सीरियसली ट्राई टू लूजन इट अप। इफ़ यूर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ट्राई डीएक्टिवेटिंग इट। ट्राई क्या, जस्ट डीएक्टिवेट इट, इट्स द बेस्ट। अगर आपका मन भी करता है ना तो मत चलाइए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी पूरे दिन पढ़ो, क्योंकि मैं खुद पूरे दिन नहीं पढ़ती थी। मैं पढ़ती थी जब मेरा मन नहीं होता था, या तो मैं नैप ले लेती थी या फिर मैं बाहर खेलने चली जाती थी। आई नो, लाइक गली में क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, और 2-3 घंटे, बिलीव मी, बट इट रिफ्रेश माई माइंड सो गुड। और फ़ोन नहीं होता था ना, एक अलग सुकून होता था। तो जैसे ही खेल के आओ तो उसके बाद ऐसा लगता था अरे यार बहुत खेल लिया, पढ़ लो। तो मेरा ये वाला रूटीन था। मैंने एक प्लान बना लिया था, मैंने अपने गोल सेट कर लिए थे कि मुझे इतनी % चाहिए, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, फ़ोन छोड़ देना है। बिकॉज अगर फ़ोन से एडिक्टेड रहोगे ना, तो अगर तुम पढ़ने की कोशिश भी करोगे ना, यू विल बी सीइंग योर फोन। एंड आई डोंट थिंक कि फ़ोन इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम के टाइम तो यार आराम से छोड़ सकते हो, बस छोड़ दो ना फ़ोन। स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। कुछ भी, वट एवर इज योर स्टेटस इन द क्लास, कि मेरे इतने नंबर आते हैं या फिर मेरे उतने % आते हैं, भाई मेरे भी कम ही % आते थे, ठीक है। मतलब बोर्ड्स में सही आते हैं, जब मैं मेहनत करती हूँ तो सही आते हैं, जब मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ तो नहीं आते हैं। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि इफ़ यू विल पुट योर हार्ड वर्क इनटू इट ना, इट्स नॉट दैट यू वुडंट अचीव इट, यू वुड श्योरली अचीव इट।
बट यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग, वॉट यू वॉन्ट, हाउ मच मार्क्स यू वॉन्ट, सबसे पहली बात। आई थिंक दिस वीडियो इज प्रिटी डन। मैंने बोला था ये बहुत ही इट्स गोना बी शॉर्ट वीडियो, ये शॉर्ट ही थी, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है। तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने सबको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।